आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा के नाम पे जब वो रिटायर हों, उस लिए पेंशन बहुत आवश्यक चीज़ है। गवर्नमेंट है और नेता है, इनके देखो कई एक दिन को अगर बन जाए तो पेंशन, 2 बार बन जाए तो 2 पेंशन, 3 बार बन जाए तो 3 पेंशन। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जितनी बार बन जाओ इतनी पेंशन। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। 2 साल से हम धरने प्रदर्शन पर लगे हुए हैं। अगर ये काम हमारी बात आगे नहीं माननी गवर्नमेंट ने तो हम इसको रेल को भी रोकेंगे, रेल के सारे संस्थानों का काम रोक देंगे। अब ऐसा किया हुआ है नेशनल मीडिया को तो गवर्नमेंट ने कि अपने फायदे के लिए उनके एक हथियार के रूप में काम कर रहा है। ये चाह रहे हैं कि जो हमारी सैलरी 10,000 है या हमारी 1 लाख है, 1 लाख वाला 5,000 रुपये में काम करे। लंबे समय से उठ रही है, पर सरकार चाहे कांग्रेस की रहे या भाजपा की रहे, जो भी सरकार रहे, सरकार जो काम कर रही है वो विदेशी विनिवेश के दबाव में ही काम कर रही हैं सारी सरकारें। भाई वही आदमी, पुराना आदमी 60,000 की बेसिक पे रिटायर हो रहा, वो 40,000 पेंशन ले रहा, और जो नई पेंशन स्कीम वाला है वो 60,000 की बेसिक पे रिटायर हुआ, उसे 2,000 रुपये पेंशन मिल रही है। अब तो ये रिजल्ट ऐसे आने लगे, किसी की 1,000 रुपये पेंशन, किसी की 1,500 रुपये पेंशन न्यू पेंशन स्कीम में। बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ राज्य में जो वृद्ध पेंशन स्कीम लागू है तो हमारे कर्मचारी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि भैया हमें इससे अच्छा तो वृद्ध पेंशन दिलवा दो, कम से कम उसमें 1,000-1,500 रुपये तो मिल जाएंगे। ये तो उससे भी बुरी है। और देखो ये गवर्नमेंट है और नेता है, इनके देखो कई एक दिन को अगर बन जाए तो पेंशन, 2 बार बन जाए तो 2 पेंशन, 3 बार बन जाए तो 3 पेंशन। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जितनी बार बन जाओ इतनी पेंशन। और अपनी सुविधाएं बढ़ाते जा रहे, अपने लिए 7th स्टार की फैसिलिटी लगाते जा रहे। सबसे ज़्यादा टैक्स देता है गवर्नमेंट कर्मचारी, उससे कोई तरीका नहीं है जो उससे बच जाए। सब का नियमित इतना टैक्स, किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 60,000, किसी का 80,000, सब टैक्स देते हैं, नियमित हैं। और उसी पैसे को जो मिलता है उससे बाहर भी टैक्स देते हैं, हमेशा हर चीज़ पर टैक्स देते हैं। उसके बावजूद भी हमें गारंटीड पेंशन ना मिले तो भाई फिर तो नौकरी करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, ये काम चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी तो ये हम अपने काम को भी कर रहे हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं। अगर ये काम हमारी बात आगे नहीं माननी गवर्नमेंट ने तो हम इसको रेल को भी रोकेंगे, रेल के सारे संस्थानों का काम रोक देंगे। पूरे देश के सब संगठन इसमें साथ लगे हुए हैं, पूरे देश का चक्का जाम हो जाएगा। जिस दिन अगर हमारे यहाँ इस जो जॉइंट जॉइंट वो है उसके हमारे मिश्रा जी, शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे कन्वीनर हैं, रेलवे के हमारे महामंत्री, तो वो जिस दिन बोल देंगे उस दिन पूरे देश का चक्का जाम हो जाएगा। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। 2 साल से हम धरने प्रदर्शन पर लगे हुए हैं। हमने 10 अगस्त में वहाँ रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में कर्मचारी गए। लेकिन दूसरा मैं बोलता हूँ, ये नेशनलाइज जो मीडिया है, इस मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी इस चीज़ों को छुपाने के लिए। आप वाली मीडिया जो लोकल मीडिया है ये तो हमारा दिखा भी देती है, या इस पे फ़ोन से या सोशल मीडिया पे। और अगर ये सोशल मीडिया आप लोग ना होते तो हमारा तो पता भी ना चलता किसी को कि क्या कर रहे हैं। देखो दिल्ली रामलीला मैदान में 10 अगस्त में हमारे मुझे लगे 20, 25, 30 लाख आदमी के करीब थे उस दिन। इतना जनसमूह को भी छुपा लिया, कभी किसी मीडिया ने नहीं दिखा। आपने किसी नेशनल चैनल पे ये खबर नहीं देखी उस अनशन की पूरे? हमने उस समय तो किसी पे नहीं देखी, हमने एक पे भी नहीं देखी, किसी पे भी। ज़्यादा से ज़्यादा छोटी सी लाइन चला देते हैं। और अगर मान लिया बम्बई में कोई हीरो किसी हीरोइन के साथ डांस कर रहा है या वैसे साला उसमें मर गया वहाँ, तो उसको 10-10 दिन पूरा मीडिया उस पर लग जाता है। अब ऐसा किया हुआ है नेशनल मीडिया को तो गवर्नमेंट ने कि अपने फायदे के लिए उनके एक हथियार के रूप में काम कर रहा है। और जो गरीब, मजदूर, कर्मचारी और जो ये नीचे का मीडियम मध्य वर्ग है, उससे भी नीचे का तबका है, उनकी साथ तो बड़ी ज्यादती की कर रखी है इस मीडिया ने हमारे। ये हमारा चौथा स्तंभ है। लेकिन मैं कहूँ कि ये तो पहला कार्य कर रहा है, तलवार लेके मध्य वर्गीय या नीचे के लोगों पर गर्दन काटने का काम कर रहे हैं मीडिया। जिस तरीके से इनको नाम दिया जाता है गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया हो गई हैं अब ये लोग। बिल्कुल सरकारी मीडिया, ये गोदी वोदी नहीं है, बिल्कुल सरकार का एक हथियार बन चुकी है मध्य वर्गीय परिवारों के लिए। और उससे नीचे हमारे गरीब, मजदूर और सभी कार्य करने वालों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए ये दुश्मनी का कार्य करती है। इनका जो कार्य है उसे छोड़ के ये बिक चुके हैं सब। और सरकार का एक एजेंडा चला रखा है इन्होंने, जो वो सुबह देते हैं, पहले दिन शाम को अगले दिन का एजेंडा मिल जाए उसे चलाते हैं। और इनका कोई कार्य नहीं है।
डिबेट में भी अपने अपने उन लोगों को बैठाते हैं लेके जो उनके गवर्नमेंट के पक्ष की बात कर सकें। ये कार्य है। अगर मीडिया हमारा साथ दे दे, आप जैसा साथ अगर नेशनल मीडिया भी हमारा दे दे, तो इस गवर्नमेंट की क्या हिम्मत है? या मीडिया अपना काम करने लगे तो इसकी क्या हिम्मत है अगर हमारे हक को छीन लें? ये पेंशन ही छोड़ो, हमारे कर्मचारियों के बहुत हक छीन लिए इन्होंने। पार्ट्स बाई पार्ट्स सबको प्राइवेट करती जा रही है हर चीज़ को। ये हर कर्मचारी से अपना बिल्कुल पीछा ऐसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाद में किसी से कोई मतलब न रहे, किसी को कुछ देना ही ना पड़े। ये तो प्राइवेट करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जो हमारी सैलरी 10,000 है या हमारी 1 लाख है, 1 लाख वाला 5,000 रुपये में काम करे और उसके सिर पे ठेकेदार डंडा लेकर खड़ा हो। ये प्राइवेट सेक्टर में होता ही है हमेशा। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में ये सबको पहले की तरह करना चाह रहे हैं जैसे आज़ादी से पहले हमारे देश में था। मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोबारा से एक और ऐसी क्रांति छिड़ने वाली है देश में, जिससे एक युद्ध लड़ना पड़ेगा आज़ादी का, दोबारा से हिंसा आज़ाद होने के लिए। ये वही लोग हैं जो पहले आज़ादी के समय में भी अंग्रेजों के खिलाफत का काम करते थे, अब उनके उसमें राज चला गया। इन्होंने जाति के नाम पे और वर्गों को बांट के और इसे हमारी पब्लिक को हमारी को थोड़ा सा वर्ग ला के बेवकूफ़ बना के इन्होंने ये अपना काम साध लिया। और अब इन्होंने CBI और ED और भाई ये तुम्हारी ये मीडिया सबको अपने हथियार बना के और उसके खिलाफ काम कर रही। हमारे पैसे को, हमारे टैक्स द्वारा दिए गए पैसे को व्यवस्था के हिसाब से खर्च करने की जिम्मेदारी के लिए हमने न लगाया है, जो हम पैसा देते हैं। और ये हमारे पैसे से जो संस्था इनके पास काम कर रही उन्हें हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, जो पुरानी पेंशन योजना है और जो नई पेंशन योजना है जिसको आप रद्द करने की मांग करें, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि पुरानी पेंशन में तो हमें हमारी बेसिक पे जितनी लास्ट में हम जब हमारे रिटायर होते हैं, जो हमारी बेसिक है उसका आधा पैसा गारंटी के रूप में हमें मिलता है और उस पर DA महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है। जो कितनी पेंशन मिल जाती होगी अराउंड? अब मान लिया मेरी 60,000 बेसिक है, मैं आज रिटायर हो जाऊँ तो ये मान लो 30,000 तो मेरे बेसिक के आधे हुए मिल गए, उस पर DA मिल गया महंगाई भत्ता। तो हमारी अगर मान लिया इसकी बेसिक हमारी 60,000 है तो 60,000 वाले की ये मान लो 40-45 हज़ार रुपये पेंशन बन जाएगी। और इसमें अब मान लिया ओल्ड पेंशन स्कीम में फ़र्ज करो मेरी पेंशन बन गई, कल को मैं किसी हादसे में बीमार होकर मेरी डेथ होगी तो मेरी मिसेज जब तक रहेगी उसे पेंशन मिलेगी। और इसमें कल कोई पेंशन मिलने के बाद या कभी भी आदमी अगर कोई हादसा हो जाए उसके साथ तो बिल्कुल ख़त्म, फिर कोई मतलब नहीं, उसकी बीवी बच्चे कहीं जाओ। मांग लंबे समय से उठ रही है, पर सरकार चाहे कांग्रेस की रहे या भाजपा की रहे, जो भी सरकार रहे, सरकार जो काम कर रही है वो विदेशी विनिवेश के दबाव में ही काम कर रही हैं सारी सरकारें। पर्टिकुलर एक सरकार से हमारी कोई वो नहीं है। जो भी सरकार सत्ता में आ रही है वो सरकारी कर्मचारियों का एक देश में ऐसा मैंडेट बना दिया गया है कि देश का सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा। जबकि आप सब लोगों ने देखा होगा अभी कोविड काल में यदि ये देश खड़ा रहा, यदि ये देश चलता रहा, तो वो हमारे सरकारी कर्मचारी साथी, चाहे वो सफाई के कर्मचारी रहे हों, चाहे वो मेडिकल के कर्मचारी रहे हों, चाहे वो डॉक्टर रहे हों, चाहे वो सिपाही रहे हों, पुलिस रही हों, उन लोगों ने ऐसा काम किया। जबकि प्राइवेट जो लोग, निजी लोग थे, उन्होंने अपने घर में ताले बंद कर करके घर में सो गए। और जो इस देश में उस समय सफाई का काम हुआ हो, मेडिकल का काम हुआ हो, या सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम रहा हो, किसी को अनाज मिलने का काम रहा हो, भारतीय रेलवे ने 500 लोगों की शहादत देके उस समय रेल चलाने का काम किया, जिस समय सारा देश अपने घरों में सुरक्षित रह रहा था डर की वजह से। तो उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा के नाम पे जब वो रिटायर हों, उसलिए पेंशन बहुत आवश्यक चीज़ है। तमाम सरकारें ये तो चाहती हैं कि काम करें, पर लेकिन वो ये बाउंडेशन नहीं चाहती कि इन्हें रिटायरमेंट के बाद भी सरकार पे कोई लाइबिलिटी रहे या सरकार को कुछ देना पड़े। जबकि जिस व्यक्ति ने कितने लंबे समय तक सेवा करता है रेलवे कर्मचारियों को? आप लगाएं 21 वर्ष की आयु में यदि कोई भर्ती हो जाता है तो लगभग 39-40 साल सर्विस करता है वो कंटिन्यू अपनी लाइफ में। 60 साल की उम्र तक रिटायर होने के अधिकतम 40 वर्ष और न्यूनतम 20 वर्ष, इतना एवरेज आता है। और अगर वो बंदा रिटायर्ड हो जाए न्यू पेंशन योजना के तहत तो उसको सिर्फ 1,000-1,500 रुपये की पेंशन मिलेगी महीने में। अभी 1-1 2004 से बाद
जो भर्ती हुए थे लोग, उनकी रिटायरमेंट तत्कालीन अभी विगत 2 वर्षों में और 3 वर्षों में सामने आई है। उन्हें जो पेंशन मिल रही है वो 1800 रुपये प्रति माह और 2000 रुपये प्रति माह, 2200 रुपये प्रति माह ऐसी मिल रही क्या है। आता है 1800-2000 रुपये में आज के समय में? अब ये आप सवाल कर सकते हैं सरकार से, हम तो सरकारी उसमें D&R और नियम कायदों में बंधे हुए हैं, सरकारी कर्मचारी तो बात भी नहीं कह सकता अपनी। तो सरकार को लगा प्रेशर बन रहा है तो सरकार ने एक कमेटी बना दी। अब कमेटी बनाने के बाद सरकार उस पर कुछ कर ही नहीं रही, कमेटी बना देती है, उसके बाद पीछे पे कमीशन पे ऐसी कमेटी बना दी थी, उस पर सरकार ने कुछ नहीं दिया सरकारी कर्मचारियों को। तो कमेटी से अब काम चलने वाला नहीं है, अब लड़ाई आर पार की है और अब सरकार को पुरानी पेंशन देनी पड़ेगी। और अब तो ये हो गया है कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सरकारी कर्मचारी उस आदमी को वोट देंगे जो पेंशन को लागू करेगा, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हाँ, पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष के नेता को क्या लग रहा है आपको, क्या ख्याल है उनका? विपक्ष के नेता जो हैं अब बात करने लग गए हैं, क्योंकि पहले तो उनके सत्ता थी उन पे, तो वो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो भी बात कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में रख रहे हैं उस चीज़ को। तो हमारा यही है कि हमें जो है पुरानी पेंशन दी जाए और नई पेंशन को ख़त्म करा जाए, क्योंकि इसमें सामाजिक सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। भाई वही आदमी, पुराना आदमी 60,000 की बेसिक पे रिटायर हो रहा, वो 40,000 पेंशन ले रहा, और जो नई पेंशन स्कीम वाला है वो 60,000 की बेसिक पे रिटायर हुआ, उसे 2,000 रुपये पेंशन मिल रही है। कैसे 60 साल के बाद वो अपने दवा और अपने फल या अपने घर के मतलब कामों को कैसे मतलब करेगा, वो खर्चों को अपने को। जो कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी में किन के लोग होते हैं? कमेटी में जो बनाई जाती है, कमेटी में वो सरकार के लोग होते हैं, सारे अधिकारी को भी बैठा लें, चाहे वो अपने किसी नेता को बैठा लें, लेकिन सारे लोग उन्हीं के होते हैं। तो आपको लगता है वो कमेटी निष्पक्ष जांच कर पाती होगी? नहीं, कमेटी निष्पक्ष जांच नहीं कर पाती। अगर निष्पक्ष जांच करती तो उसका डिसीजन जल्दी आना चाहिए। ये थोड़ी है कि उसका डिसीजन सालों साल पेंडिंग रहना चाहिए।